आज मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम ज़बरदस्त मस्त गोल मटोल फूली फूली चटपटी मसालेदार कचौरी की रेसिपी, जो कि बनाने के बाद भी अगर आप बाहर रखेंगे ना तो एकदम ऐसी टेस्टी क्रिस्पी और करारी बनी रहेगी और बहुत ही मज़ा लगती है खाने में। और सबसे बड़ी बात कि इसे हम आज बनाएंगे गेहूं के आटे से, और साथ ही इसमें फीलिंग रहेगी आलू की। तो आलू तो सभी के फेवरेट होते हैं, तो मस्त कचौरी बनके तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कचौरी बनाने के लिए मैंने एक बाउल भर के गेहूं का आटा लिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक, और साथ ही आधा टेबल स्पून इस पर डालेंगे हम अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में इसके अंदर डालेंगे मोइन। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून भर के घी डाला है। घी से जो है हमारी कचौरी बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती है। तेल से भी खस्ता बनती है, लेकिन वो जो होता है ना बहुत देर तक खस्ता बनी रहे, तो वो खस्तापन घी से ही आता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी घी से ही मोइन लगाएं। अब हम घी को अच्छे से आटे में मसल कर पूरे आटे के अंदर अच्छे से हम मिक्स कर देंगे घी को, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डालकर हम अच्छे से इसका हम एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। तो कचौरी का जो डो होता है और समोसे का डो होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। समोसे का डो काफ़ी हार्ड होता है और कचौरी का जो डो होता है एकदम सॉफ्ट होता है। इससे क्या होता है, कचौरियाँ जब हम भरेंगे तो वो फटेगी नहीं और अच्छी से एकदम फुली फुली आपकी कचौरी बनके तैयार होगी। तो आटा यहाँ पर मैंने लगा लिया है। अब इसे हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए ढककर। और अब चलिए बना लेते हैं हम अपनी आलू की फिलिंग। तो इसके लिए हम पहले तैयार करेंगे एक ज़बरदस्त मसाला। तो यहाँ पर एक ग्राइंडर जार ले लिया है मैंने, और इसके अंदर डाल दिया मैंने 2 चम्मच भर के साबुत धनिया। साथ ही इसके अंदर डाल दिया मैंने आधा चम्मच जीरा, और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम 10 से 12 काली मिर्च। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम एक दरदरा कूट लेंगे या पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे खलबट्टे में भी कूट सकते हैं या फिर इस तरह से मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसके साथ एक और मसाला तैयार करेंगे हम। तो यहाँ पर वापस से वही ग्राइंडर जार लिया है मैंने, और उसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से कट करके डाल दिया है, 10 से 12 लहसुन की कली, 3 से 4 हरी मिर्च, और साथ ही इसके अंदर डाल दिया है मैंने बहुत सारा धनिया, जिसके कि मैंने डंठल अलग नहीं किए हैं, डंठल सहित ही हमें इसके अंदर ऐड करना है। अब इसे भी हम दरदरा पीस लेंगे, यानी ये दोनों मसाले जब हम कचौरी के अंदर डाल के अपनी कचौरी तैयार करेंगे ना, तो इतनी ज़बरदस्त आपकी कचौरी बनके तैयार होगी कि जिसे भी आप खिलाएंगे ना वो इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाएगा और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा, इतनी ज़बरदस्त बनती है। साथ ही यहाँ पर मैंने टमाटर, धनिया और पुदीने की चटनी बनाई है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इसके अंदर मैंने टमाटर लिया है, धनिया लिया, पुदीना, हरी मिर्च, जीरा, नमक, काला नमक, ये सारी चीज़ें मिलाकर साथ में मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। तो चटनी यहाँ पर हमारी रेडी हो गई है। अब चलिए बना लेते हैं मसाला। तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है, और ऑयल अच्छे से जब हमारा गर्म हो जाएगा तो जो हमने दरदरा कूटा हुआ मसाला बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पे इसे हम चलाते हुए अच्छे से हम अपने मसाले को कुक करेंगे। इसके अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, और थोड़ा जब हमारा मसाला कुक हो जाएगा तब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना जो दूसरा वाला मसाला हमने बनाया था धनिया, अदरक और लहसुन का और मिर्च का, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसे भी इसके साथ मिक्स करके हम लगातार स्लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। बिल्कुल भी गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है, इसकी भुनाई हमें स्लो फ्लेम पे ही करना है। अब ये सारी चीज़ें जब अच्छे से भुन जाएगी तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर फ्लेवर के लिए, यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच भर के बेसन। बेसन डालने से हमारी कचौरी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट तो आएगा ही, साथ ही जितना भी आलू के अंदर मॉइस्चर होगा वो इसे भी एब्जॉर्ब कर लेगा और एक ज़बरदस्त टेस्ट देगा हमारी कचौरी को। तो अब इसे भी हमें खूब अच्छे से भूनना है, बेसन बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो स्लो फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज। अब इन प्याज को भी अच्छे से मसाले के साथ हम थोड़ी देर कुक करेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है प्याज को सिर्फ हमें ट्रांसपेरेंट करना है, यानी जब प्याज थोड़ी अध कच्ची सी होती है ना तो वह कचौरी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो गैस की फ्लेम यहाँ पर अभी लो ही है और लो फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। तो जब तक हमारे प्याज भून रहे हैं यहाँ पर हम आलूओं को मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 उबले हुए आलू लिए थे और इन्हें इस तरह से मैशर से अच्छे से मैंने मैश कर लिया, यानी इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्याज भी हमारे भुन गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने चाट मसाला डाला है। आप चाहे तो इसकी जगह आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया है गरम मसाला, काला नमक,
हींग और साथ ही इसके अंदर ऐड किया मैंने नॉर्मल नमक। अब इन सभी मसालों को लो फ्लेम पे अच्छे से हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने उबले हुए आलू। तो ये जब मसाले जो हमने इसके अंदर ऐड किए ना, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं हमारी कचौरी को, जिसमें कि आप इसमें काला नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसके अंदर यहाँ पर मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम अपने मैश किए हुए आलू, और आलूओं को भी हम इस मसाले के साथ अच्छे से लगातार चलाते हुए गैस की फ्लेम को जब तक हम इसे मिक्स नहीं करेंगे तब तक लो रखेंगे, और उसके बाद हाई फ्लेम करके हम इसे 1 से 2 मिनट तक खूब अच्छे से इसे हम भूनेंगे। तो जितने अच्छे से हम आलूओं को मसाले के साथ भूनेंगे उतनी ही टेस्टी हमारी आलू की स्टफिंग बनके यहाँ पे तैयार होगी, और कचौरी के भरने के बाद बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अब यहाँ पर हमारे आलू अच्छे से भून चुके हैं। इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने खूब सारा हरा धनिया कटा हुआ, और साथ ही इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने 1 नींबू का रस, जिससे कि हमारी कचौरी एकदम चटपटी चटकारेदार बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर अब गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब हमारी स्टफिंग ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम बनाएंगे कचौरी। तो चलिए अब अपने आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटा हमारा अच्छे से फूल कर एकदम रेडी हो चुका है। अब एक बार इसे हम अच्छे से और मसल कर अच्छे से चिकना कर लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर से हम तोड़ लेंगे लोइयाँ। तो यहाँ पर आज मैं मीडियम साइज़ की कचौरी बना रही हूँ। आपको जिस साइज़ की कचौरी बनानी है, छोटी बड़ी, उस तरह से आप लोइयाँ तोड़ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जैसे नॉर्मल बाज़ार में जो कचौरी मिलती है उतनी ही साइज़ की बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लोइयाँ तोड़ ली है, और अच्छे से हम पहले लोइयों को चिकना कर लेंगे, और बाकी के आटे को हम अच्छे से ढककर वापस से रख देंगे। तो जितनी कचौरी हम एक बार बनाएंगे उतनी ही हम लोइयाँ तोड़ेंगे। सारी लोई एक साथ नहीं तोड़ के रखेंगे, नहीं तो आटा जो हमारा है वो ऊपर से सूख जाएगा, तो हमारी कचौरियाँ अच्छी नहीं बनेंगी और तेल में डालते ही फट जाएंगी। तो बाकी के आटे को हमने रख दिया है। अब यहाँ पे हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। अब हम इसकी भी मीडियम साइज़ की अच्छे से हम बॉल बना के रेडी कर लेंगे, ताकि जब हम कचौरी बनाएं तो हमारे कचौरी भरने में यानी हमें आसानी हो। तो अब यहाँ पर मैंने जितनी हमें कचौरी बनानी है उतनी ही यहाँ पर मैंने स्टफिंग की भी बॉल बना के रेडी की है। सारी हम बॉल्स बना के रेडी नहीं करेंगे, तो अगर आप चाहें तो पूरी एक साथ बनाकर भी रख सकते हैं। तो मुझे जितनी बनानी थी मैंने उतनी ही रेडी की है। अब चलिए बनाते हैं कचौरी। तो सबसे पहले इस तरह से हम एक लोई उठाएंगे, और इस तरह से किनारे से दबाते हुए इसे हम एक पतला करके इस कटोरी का शेप देंगे। सेंटर में से हमें इसे बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। ये देखिए सेंटर से मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं दबाया है। अब इस तरह से चुटकी से दबाते हुए इस तरह से हम इसे कंटिन्यू इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, और इसे हम पूरी तरह से इस तरह से कवर करके अच्छे से क्लोज कर देंगे। ये देखिए, और जो ऊपर का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो इस तरह से ट्विस्ट करके हम इसे निकाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर इसे दबा भी सकते हैं, लेकिन इस तरह से निकालने से अच्छी बनती है कचौरी। और उसके बाद इसे हम सेंटर से दबाते हुए अच्छे से इसे हम फैलाएंगे, यानी जो मसाला है वो पूरी तरह से चारों तरफ अच्छे से कचौरी में फैल जाना चाहिए, तभी हमारी कचौरी एक बराबर अच्छी सी फूली फूली बनके तैयार होगी। तो एक दूसरी भी मैं बना के दिखा रही हूँ कि इस तरह से किनारे से दबाते हुए हमें अच्छे से एक कटोरी का शेप देना है, बीच में मोटा और किनारे से एकदम पतला। अब हम 1 चम्मच से स्टफिंग उठाएंगे और बीचों बीच इसके सेंटर में रखेंगे, और एक तरफ से किनारे से इसे हम दबाते हुए अच्छे से हम इसको क्लोज करेंगे, यानी कि इसको हम सील करते जाएंगे, और अच्छे से सारे किनारे को हम दबा के इसको बीच में इस तरह से सेंटर में ले आएंगे, और गोल गोल इस तरह से घुमाते हुए जो एक्स्ट्रा जो आटा है उसे हम ट्विस्ट करके निकाल देंगे, और अच्छे से हम इस तरह से इसको हम बीचों बीच दबाते हुए इसको जितना बड़ा हमको बनाना है उतनी बड़ी हम कचौरी बना के तैयार करेंगे। आप चाहे तो इसे बेल भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतनी कचौरी बना के तैयार कर ली है। अब चलिए चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने गैस पर तेल चढ़ा दिया था पहले से गर्म होने के लिए, और ये बिल्कुल एकदम ठंडा तेल है, यानी बिल्कुल जिसे अगर हम गुनगुना तेल बोलते हैं ना, बस उतना ही है। कि देखिए मैंने इसके अंदर जो एक छोटा सा आटा डाला है वो बिल्कुल तैर के एकदम से ऊपर नहीं आया। बबल्स तो आए हैं लेकिन बहुत देर बाद ऊपर आया है। बस इतना ही गर्म तेल चाहिए हमें कचौरियों को तलने के लिए। तो बस हम इतनी इसके अंदर एक एक करके सारी कचौरियाँ ऐड कर देंगे, और एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी में हम इसके अंदर कचौरियाँ डालेंगे, ताकि जो तेल का टेम्परेचर है वो हमारा मेंटेन रहे, और प्लस एक दूसरे के वज़न की वजह से ये अच्छे से फूली फूली भी बनके तैयार होंगी। तो बिल्कुल भी हमें टच नहीं करना है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमें एकदम लो रखना है, और कचौरियों को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। ये धीरे धीरे अपने आप जैसे जैसे सिकती जाएंगी फूल कर अपने आप पूरी ऊपर फ्लोट होने लगेंगी, यानी तैरने लगेंगी। तब हम इन्हें एक एक करके पलट देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए कितनी मस्त एक एक कचौरी हमारी फूल कर तैयार हुई है। अब इन्हें हम दूसरी तरफ से भी इस तरह से पलट कर लो फ्लेम पे ही हमें पूरी कचौरियों को
फ्राई करना है। इसे फ्राई करने में कम से कम भी 25 से 30 मिनट लगे हैं मुझे, और एकदम ज़बरदस्त फूली फूली खस्ता कचौरी बनकर हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे, और ठंडी होने के बाद भी कचौरियाँ हमारी एकदम ऐसे ही क्रिस्पी फूली फूली एकदम करारी बनी रहेंगी, और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब नहीं। आपको पता तब चलेगा जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो आप किसी भी फेस्टिवल पे या फिर जब भी आपको कोई चटपटा खाने का दिल करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको आज की कचौरी की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। बाय बाय।